पढ़ने वाले जितने हैं सबकी जिंदगी लीक हो गई है। आप एक का भी देख लीजिए, बस सांसें चल रही है, अंदर से मरा पड़ा हुआ है, यानी कि पूरी तरीके से लीक कर गया। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। क्या आपको लगता है कि हम लोग शौक से आंदोलन करने बैठे हैं? एकदम वो पवित्र है और बीमारी नहीं है, कैंसर है। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है जब पेपर ही एक अच्छे से नहीं ले सकता है? इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए? और बापू सभागार जो कि मुख्यमंत्री का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये चेयरमैन सर ने ड्रामा प्रोजेक्ट बना के रख दिया, ड्रामा प्रोजेक्ट। और जब बापू सभागार में अगर पेपर लीक हो सकता है तो कहीं न कहीं बापू परिसर में अगर पेपर लीक हो सकता है तो बिहार के हर एक जगह में लीक हो सकता है। और इसका एविडेंस हमसे ना मांगे, इसका एविडेंस वहाँ लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा है, उसको खंगालें और खंगाल के खुद देख लें। हर जगह कहीं न कहीं कमी हुई है। कहीं एग्जाम, हम तो पटना से किस हाँ, सेंटर पे पढ़ा था? हम लोग हम सेंटर में, हम लोग टीचर हैं। अच्छा, टीचर है। हाँ, टीचर है। हाँ। तो ये छात्रों की आवाज बनने के लिए बिल्कुल छात्रों की आवाज बनने के लिए कौन उठाएगा उसका हक? मुख्यमंत्री सर सोए हुए हैं, चेयरमैन सर जो है मनमानी कर रहे हैं, अपने बातों पे भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। अरे मजबूरी हमको एंट्री करना पड़ा है। अगर आप लोग इस स्थिति को देख लेते और सुधार देते तो ना मुझे आना पड़ता, ना इन बच्चों को आना पड़ता। अगर हम दोनों कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं तो आपका सिस्टम फेल्योर है। कभी नहीं, कभी नहीं। भगत सिंह को जेल जाने से डर लगा, फांसी पे लटकने से डर लगा, तो हमें किस बात का डर लगेगा? हम गलत किए हैं। कुकर्म करने वाला डरता ही नहीं, सीना तान के चलता है। हम तो अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म में जेल जाना इसके लिए कोई गुनाह नहीं है। ये ऐसे ही कहीं न कहीं भभकी है कि इसको उसको करके जो है इस आंदोलन को कम कर दिया जाए, इस आंदोलन को दबाया जाए। ये आंदोलन दबेगा नहीं जब तक कि पूरे बिहार में फेयर तरीके से एक साथ फिर से री एग्जाम ना हो जाए, तब तक ये सत्याग्रह चलता रहेगा। वी वांट बीपीएससी। देखिए पूरी तरीके से अलग है, पूरे तरीके से अलग है। इनके कार्यशैली में किसी की भी तरीके का थोड़ा सा भी विश्वसनीयता नहीं झलकता है, थोड़ा सा भी नहीं। अगर ये अपनी बातों पे भी जो इंसान खड़े नहीं उतर सकता है, उसकी बातों की क्या हम सोचे, क्या बोले? हकीकत यह है कि जब से ये स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, अपने स्टेटमेंट पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरा का पूरा यहाँ बैठा हुआ है। आज आप यहाँ आए हुए हैं इसी की वजह से, इन्हीं की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। विश्वसनीयता की बात तो करे भी नहीं, से चेयरमैन से कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए मेरे अनुसार से जो है चपरासी को एसडीएम बनाने का पूरा तरीके से षड्यंत्र था। एक लाइन में चपरासी को बीपीएससी में एसडीएम बनाने का ये जो षड्यंत्र चल रहा था, इस षड्यंत्र को हम सब ने मिलकर उजागर कर दिया और बीपीएससी का कहीं न कहीं सर को मैंने झुका दिया। क्योंकि आपका खुद स्टेटमेंट था 40 से 50% क्वेश्चन जो होगा यूपीएससी स्टैंडर्ड का होगा, आपने ग्रुप डी का स्टैंडर्ड का डाल दिया, जिसके कारण जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो मेरिट से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं और बाहर हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं। और जब तक नहीं फेयर तरीके से एक बेस्ट तरीके से आप बता दो ना, मुझे कोई इतराज नहीं है। आपको लूसेंट बाबा से लेना एग्जाम, हम लूसेंट को रट जाएंगे या लूसेंट को हम पढ़ा देंगे। आपको एनसीईआरटी से करना है, बता दो, हम एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे। लेकिन इस तरीके से धांधली अब बिहार में बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए सत्याग्रह चल रहा है। और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 7 दिन चलेगा, जब तक न्याय न मिल जाए तब तक हिलने वाले नहीं। बिहार में नहीं, बाहर भी चल रहा है। चेहरा छुपाकर यहाँ बैठे हुए हैं, बीपीएससी का डर है, सबको डर है। देखिए प्रशासन से किसको डर नहीं होता? पानी में रह के मगर से बैर, आप ये कहावत तो सुने होंगे ना, किसको डर नहीं है। लेकिन डरने से इनकी जो मनमानी है रात दिन बढ़ते चली जाएगी। और अगर मनमानी की बढ़ते चली गई ना तो आए दिन यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं बैठेगा मेरे साथ और ये झेलेगा। और कई ऐसे बच्चे का सुसाइड होगा, आप अपने मीडिया में लिखिएगा कि सीतामढ़ी का बच्चा सुसाइड कर लिया, लड़की जो है ट्रेन से कट गई इसी की वजह से, क्योंकि सपने कट रहे हैं, सपने मर रहे हैं। और सपना अगर मरेगा तो इंसान जिंदा होकर जिंदा लाश रह जाएगा। ये मैटर सिर्फ अब राज्य का नहीं रहा है, ये मैटर अब राष्ट्रीय हो गया है। क्योंकि मैटर संसद में भी उठ रहा है, विधानसभा में उठ रहा है, विपक्ष के नेता भी उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बस पॉलिटिक्स करने में लगे हुए हैं। एक भी नेता सत्ता पक्ष से छात्रों के सपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा। बयानबाजी हो रहा है तो उल्टा बयानबाजी हो रहा है, छात्रों के हित में नहीं हो रहा है। जिस तरह एग्जाम लिया गया, जिस तरह से 17वीं बीपीएससी का मजाक बनाया गया ना, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अतुल प्रसाद के कार्यकाल को देखिए, हर बात में ट्वीट होता था, हर बात में पारदर्शिता होता था।
लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सिर्फ स्टेटमेंट होता है और उसके बाद कहते हैं कि हम अपने जब तक वेबसाइट से नहीं डालेंगे आप उसको मानिए नहीं। कल भी प्रेस नोट आया है, वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। चेयरमैन आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं और कहते हैं अफवाह आया कहाँ से। तो अफवाह उड़ाने के मूल स्रोत वही है, वो खुद अपने स्तर पर अफवाह उड़ाते हैं और बात से मुकर जाते हैं। पहले तो उन्होंने टीचर मीटिंग किया, बोला कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग करेंगे और आज बोलते हैं कौन छात्र, कौन अभ्यर्थी। फिर बोलते हैं कि यूपीएससी पैटर्न पर लेंगे, मीडिया में क्लिप है रखा हुआ और देते हैं ग्रुप डी के नीचे का प्रश्न। सारा तथ्यात्मक कहते हैं कि हम अब एकदम तैयार हैं। हाई कोर्ट में बोले हैं कि 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है सेंटर पे, लेकिन कहाँ पहुंचा। तो बापू परीक्षा परिषद में इसका एक नुमाइशी हुआ कि नहीं पहुंचा, व्यवस्था नहीं बना। अगर पटना में ये स्थिति है तो पूरे बिहार में क्या स्थिति होगा। पूरे बिहार की आवाज को दबाया जा रहा है अभी, नहीं तो हर सेंटर पर प्रॉब्लम है, हर बच्चा परेशान है, इसलिए री एग्जाम की बात हो रहा है। नहीं तो री एग्जाम बात नहीं करते हम लोग।